इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के काफी चर्चाएं हो रही हैं। ये कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग में काफी विलंब हो चुका है, मामला हाथ से निकल चुका है। हमारे साथ आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है शक्ति सिंह यादव, उनसे जान लेते हैं। शक्ति जी, क्या वाकई सीट शेयरिंग का जो मामला था उसमें विलंब हो चुका है, मामला हाथ से निकल चुका है? मुझे हैरानी भी होती है और ताज्जुब भी कि भारतीय जनता पार्टी सवाल इंडिया गठबंधन की सीट बंटवारे पर पूछती है। जरा अपना टिटन टोवो बताओ ना। उपेंद्र कुशवाहा को सीट दे दिया, चिराग पासवान जी को दिया, पारस जी को सीट कितना मिलेगा? अब मांझी जी को क्या दे रहे हो? अपना पत्ता खोलो। इंडिया गठबंधन की बिहार इकाई सीट का बंटवारा भी संजीदगी के साथ करेगा और कर भी लेगा, पता भी नहीं चलेगा भाजपा को। तो मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? हमारा काम चल रहा है, हम लोग कर रहे हैं, सब बातें आगे बढ़ चुकी है। कब होगा, क्या होगा, ये आपको बताने के लिए बैठे हैं। जब हो जाएगा तो जिसमें हम मीडिया को ला करके सारी चीजें बता देंगे। बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय झा और दूसरे भी नेता हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि विलंब हो गया। अब क्या विलंब हो रहा है? विलंब ऑलरेडी हो चुका है, अब इतना विलंब क्यों हो रहा है? जल्द से जल्द सीट शेयरिंग। बिल्कुल सबकी इच्छा और आकांक्षा यही है कि बिहार एक रोल मॉडल स्थापित करे इंडिया गठबंधन के सामने। कि बिहार ने जो प्रतिबद्धता दोहराई और सबको एक मंच पर लाने में जो हमने अपनी सक्रियता दिखाई, तो सिर्फ हम सबको लाने में नहीं बल्कि सीट बंटवारे में भी हम आगे हैं। तो सब चीजें चल रही है, जल्द हो जाएगा। एक और चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए, हालांकि जेडीयू ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है। जिस तरह से चल रहा है सट्टल प्लेटफॉर्म, इसको लगातार खबर बना रही है। कोई अर्जी दिया है क्या? कोई पत्र भेजा गया है क्या? नीतीश जी इंडिया गठबंधन के सूत्रधार हैं। तेजस्वी जी, लालू जी सब मिलकर के इस मुहिम को आगे बढ़ाया और सबका सहयोग मिला। नीतीश कुमार जी की पात्रता पर कोई देश के अंदर में सवाल खड़ा नहीं कर सकता। वरिष्ठतम मुख्यमंत्रियों में से एक है, राज्य और केंद्र चलाने का अनुभव प्राप्त है, गठबंधन चलाने का अनुभव प्राप्त है। लेकिन जो भाजपा की बेचैनी है इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर है, भाजपा मुक्त बिहार की ओर बढ़ रहा है, तो परेशानी तो होगा ही ना। जेडीयू कह रही है कि संयोजक पद नहीं चाहिए, संयोजक पद नीतीश कुमार के लिए बहुत छोटा पद है। तो क्या आपको लगता है कि वाकई? देखिए, इंडिया गठबंधन स्वयं ही निर्णय सामूहिक तौर पर लेगी कि कौन व्यक्ति क्या हो सकता है। और इंडिया गठबंधन की खासियत यह है कि वर्तमान प्रधानमंत्री से ज्यादा योग्यता वाले दर्जन भर नेता है, इनको देश में स्वीकारता है। वर्तमान वाला भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन पात्रता के मामले में कई अव्वल पात्र इंडिया गठबंधन में मौजूद है। तो बेचैनी है। हमारे यहां तो ऑप्शन इज टोटली ओपन। दलित से भी हो सकता है, पिछड़ा से भी हो सकता है, दलित पिछड़ा से भी हो सकता है, अगड़ा से भी हो सकता है, औरत भी हो सकता है, मर्द भी हो सकता है। उनके यहां तो एक ही ऑप्शन है। उनके यहां तो सिर्फ एक तानाशाह का ऑप्शन है। हमारे यहां तो ऑप्शन ओपन है। ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के कोटे में 17 सीटें आएंगी, 16 या 17 सीटें आएंगी, और कांग्रेस के खाते में 5 सीटें जाएंगी और जेडीयू के खाते में भी 16-17 सीटें जा सकती हैं। जेडीयू ने साफ तौर पर कह दिया है कि बाकी जो सहयोगी दल हैं, कांग्रेस, लेफ्ट, उनको आरजेडी के कोटे से सीटें जानी है। देखिए, सब चीजें बैठ करके ही कर लिए जाएंगे। जिनकी कितनी भागीदारी सीटों में होगी वो शीर्ष नेतृत्व हर बिंदु पर अपना मंथन कर रहे हैं और एक सुखद परिणाम भी जल्द मिलेगा। क्या आरजेडी पिछले बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी या फिर आरजेडी भी कॉम्प्रोमाइज करेगी? हमने देश की खातिर कई कुर्बानियां दी है, इतिहास इस बात का गवाह भी है। कदाचित वो भूल गए जो लोग हमारे दल को अंडर एस्टिमेट करके बात भाजपा करती है, लेकिन भाजपा को ही पता है कि ये ताकत इंडिया गठबंधन की है। जहां सीट एक भी निकलना भाजपा के लिए दुखद है।
भाजपा को दुख है, दर्द भी है। तो शक्ति यादव थे, हालांकि इन्होंने खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इशारा साफ तौर पर है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में सब चीज़ हो जाएगा। लेकिन सवाल अभी भी यही खड़े हैं, क्योंकि जेडीयू लगातार सवाल खड़े कर रही है कि सीट शेयरिंग में विलंब हो चुका है, लेकिन आरजेडी बिल्कुल नहीं मान रही है। आरजेडी का कहना है कि सारी बातें चल रही हैं और तय समय सीमा के अंदर ही इस बात की घोषणा भी हो जाएगी। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कशिश न्यूज़, पटना।